बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने आपके साथ एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है, थंबनेल पे तो आपने देख लिया होगा। कल कुछ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स जिनको मैं रिटायर्ड यूथिया कहता हूँ, और मुझे एक जानने वाले हैं, दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, रिटायर्ड कर्नल साहब, उन्होंने कहा नकवी साहब आप इनको रिटायर्ड अस्करी यूथिया ना कहा करें, मैं इनको रिटायर्ड अस्करी यूथिया, उन्होंने कहा कि इनको रिटायर्ड अस्करी यूथिया कहा करें। अच्छा चलें ठीक है, मैं इनको रिटायर्ड अस्करी यूथिया कहता हूँ। ये रिटायर्ड अस्करी यूथिये हैं। तो जनाब ये उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब उनका दावा है कि जी हमें इस्लामाबाद प्रेस क्लब में नहीं करने दी गई। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के ज़िम्मेदारान का दावा है कि जी हमने तो टेबल कुर्सियाँ सब कुछ लगाया था, उन्हें ख़ुद ही शौक़ था कि जी वो बाहर करें। खैर ये एक सती सी बात है, इसको छोड़ दीजिए, आगे आएँ। उन्होंने जनाब वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से उन्होंने बनाया हुआ, यानी रिटायर्ड पर्सनल बड़े हीरो बन रहे। और ये पहले तो पहली बात तो ये है कि पता नहीं किस किस्म का कौन सी सूरत हाल है और किस किस्म का, और ये वेटरन्स के नाम से क्या तंजीम है। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हों या रिटायर्ड को और महकमे के हों, उनकी तंजीमें होती हैं, उनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद होता है अपनी फलाह व बहबूद के लिए। किसी की पेंशन रुक गई, किसी की, खैर इनकी तो रुकती नहीं, आमतौर को 2-4 मैंने सुना कि कुछ रिटायर्ड अस्करी यूथियों की रोकी है जनरल बाजवा साहब ने, GHQ ने, वो सिर्फ इस वजह से कि अपने इदारे के ख़िलाफ़ जिस तरीके की वो बेहुदा बकवासियात कर रहे थे तो उनकी रोकनी चाहिए थी, उनकी बाकी मराहत भी रोकनी चाहिए थी, बल्कि उनकी तो छितर लितर परेड होनी चाहिए। अच्छा उसकी छोड़ दें, आगे आ जाएँ जनाब। तो वहाँ पे बैठ के एक साहब ने कहा कि हमारे साथ तो जनरल बाजवा साहब ने वादा किया था। ये मैं आपको बहुत सारे ऐसे क्लिप सुनाता हूँ किस तरीके से वो फ़िरौनियत से एजाज़ सैयद साहब के साथ भी जो उनका रवैया था और कि कौन सा रऊनत वाला रवैया, वो सारे सुनाता हूँ। लेकिन पहले मैं मेन टॉपिक पे कि जिस तरीके से उन्होंने कहा जी हमसे तो जनरल बाजवा साहब ने वादा किया था कि 90 दिन में इंतखाबात करा दूँगा, लेकिन फिर वो नहीं करवाए, और वो वादा किधर गया। ठीक, ये आप पहले खुद सुन लें, फिर उसके बाद मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ, और फिर उसके बाद वहाँ से भी रद्द अमल आ गई है, और फिर जो मैंने उस वक़्त ISPR से बात की थी मैं वो भी बताता हूँ आपको। पहले आप ये ज़रा सुन लीजिए कि हमने जब ये हालात ख़राब होना शुरू हुए तो हमारी एक टीम लेड बाय जनरल अली कुली, सपोर्टेड बाय वाइस एडमिरल तस्लीम SJ बार एंड एयर मार्शल मसूद, हमने एक मीटिंग की जनरल बाजवा के साथ, और उस मीटिंग में जनरल बाजवा ने बड़ा क्लियरली ये वादा किया कि इस मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए 90 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन करवा देंगे। आज हमारा सवाल उनसे ये है कि उनका वो वादा जो है वो किधर गया। तो जनाब बात ये है, आपने ख़ुद सुन लिया, ठीक है। अच्छा उस वक़्त मैंने भी पूछा था ISPR से, और जवाब मुझे यही मिला कि नकवी साहब आप ये बताएं कि जनरल बाजवा साहब कैसे वादा कर सकते हैं, कोई जनरल बाजवा साहब ने इंतखाबात करवाने, इंतखाबात तो करवाने हैं इलेक्शन कमीशन ने। जो जब गवर्नमेंट कोई असम्बली तोड़ेगी या जब इलेक्शन कमीशन कहेगा कि जी अब मैं तैयार हूँ इंतखाबात के लिए, तो वो जाने, उनका काम जाने, ये जनरल बाजवा का काम है, ये आर्मी चीफ का काम है इंतखाबात करवाना। आप यकीन कीजिए मैं कोट अनकोट कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऑन एयर कह रहा हूँ कि मैंने उसी वक्त पता किया, मुझे ये जवाब मिला। ठीक, अच्छा अब उसके बाद इसके रिएक्शन में अब BBC ने भी, बाकी मीडिया ने भी ये कहना शुरू कर दिया, और BBC ने ख़ास तौर पे कहा है कि जी अहम ज़राए ने, अहम ज़राए कौन से हो सकते हैं, वही अहम ज़राए होंगे कंट्रोल टावर के। अहम ज़राए, मुतलका ज़राए जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा साहब ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। ये उस वादे की बात हो रही है कि यही जो यूथिये गए, ठीक है, यही रिटायर्ड अस्करी यूथिये मुलाकात के लिए जनरल बाजवा साहब के पास फौरी तौर पे, उन्हें काफ़ी लंबी चौड़ी तकरीर की और बहुत सारे सवालात के जवाबात दिए,
और वहाँ से एक वो निकला कि जी जन बाजवा साहब ने तो बस कह दिया है। और वो जो FFL बैठे थे यूट्यूबर, उन्होंने फिर से कौम यूथ को चूना लगाना शुरू कर दिया कि जी मालशिया पालशिया सहाफ़ी। उन्होंने कहा बस 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 काम हो गया, कोई मसला नहीं है, बस ये जाने वाली है 10-15 रोज़ में, ये बस इंतखाबात का वादा हो गया है, बस ये सारा कुछ हो गया। इस तरीके से मैंने भी सुना, मैंने उस वक्त पता किया था। अब BBC लिख रहा है कि जी उन्होंने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया, उन्होंने तो कुछ नहीं वो किया। अब पता नहीं उनकी बातों से ये रिटार्डेड अस्करी यूथियों ने कोई अखज़ कर लिया। ठीक, अब कल को इन्होंने ये मुतालबा किया है कि जनरल अपना राना सनाउल्लाह साहब वो भी इस्तीफ़ा दें, असम्बलियाँ तोड़ें, ठीक हो गया ना, वज़ीर आज़म नए इलेक्शन करवाएं। ये बस तुम्हारा क्या काम है? और आप किस बाग की मूली हो कि आप किसी को वज़ीर दाखिला को कहें कि इस्तीफ़ा दो, और इसमें रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स अपनी को फलाह बहबूद के लिए काम करें, कोई इस तरीके से कोई काम करें। कल को वापडा वाले, उनकी भी अपनी तंजीमें हैं, PTCL के पेंशनर्स की भी तंजीम है, दूसरे तीसरे की भी तंजीम है। वो बैठे होते हैं बेचारे सड़कों पर कई दफ़ा धरने दे के कि जी हमें तनख्वाहें नहीं मिली, हमारी पेंशन रुक गई है, हमारी फ़लाँ लमसम मिलनी थी हमें वो नहीं मिली। बहुत सारे हमें कहते हैं कि नकवी साहब हमारे लिए पेंशनर्स जो हैं मुख्तलिफ़ महकमों के, वो हमारे लिए आवाज़ उठाएँ। वो इस तरीके की कल को आ जाएं जनाब, वो कहें कि फ़लाँ इस्तीफ़ा दे, इलेक्शन कराओ, असम्बली। भाई अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रिटार्डेड अस्करी यूथी हो तो आप वो कर लो, शामिल हो जाओ। और ये जो अली कुली ख़ान साहब जो कि आर्मी चीफ़ बनते बनते बच गए थे, ठीक है ना, और मैं कहता हूँ पाकिस्तान की बड़ी किस्मत थी कि ऐसा इंसान नहीं बना आर्मी चीफ़। तो वो जनाब उनका वो अपना वो, अब तो बहुत सारे सहाफ़ी कह रहे हैं, बहुत सारे तजियाकार, बहुत सारे अंदर की खबर रखने वाले, तो उसने बेटे को तैयार किया हुआ है खैर से माशाअल्लाह, वो पता नहीं खालिद कुली ख़ान है उनका नाम या क्या है, उन्होंने उनको तैयार किया हुआ है PTI का टिकट दिलवाने के लिए। कुछ खुद तैयार हुए हैं PTI, तो भाई खुल के सामने आएँ, लड़े इलेक्शन, जी बिस्मिल्लाह, किसने मना किया? ये वेटरन के पीछे तो ना छुपें, ये अपना उन आर्मी के पीछे तो ना छुपें। सिर्फ एतराज़ ही आप पे यही है, बाकी जिस जमात में जाएं तो अल्लाह करे आप भी उसी तरीके से ख़ुद कुछ जैकेट पहन के फट जाएं, किसी को कोई मसला नहीं है। सिर्फ मसला ये है कि जो आर्मी का नाम इस्तेमाल करके जिस तरीके का गंद उड़ेल रहे हैं आप, और जिस तरीके की गिलाज़त उड़ेल रहे हैं, उस पर एतराज़ है। क्योंकि पहले मैं कहता हूँ कि साहब अगर आप इनको नहीं पकड़ेंगे, ये जो रिटार्डेड अस्करी यूथी हैं, तो कल को आप मुझे किस तरीके से पकड़ेंगे, मुझ पर किस तरीके का एतराज़ करेंगे, फिर सहाफ़ियों को क्यों पकड़ेंगे, फिर क्यों इस तरह की बात करेंगे? ये असल में मामला ये है। और वो कहते हैं कि उन्होंने किसी किस्म का कोई वो नहीं किया था। एजाज़ सैयद साहब ने, हमारे दोस्त हैं और आपको पता है बड़े बहादुर सहाफ़ी हैं, तो एक दफ़ा उनका पहले मिर्ज़ा जनरल असम रिटायर्ड साहब ने भी उनका माइक तोड़ा था। वो गालिबन उस वक़्त किसी और TV में थे। तो आजकल वो जो है ना, आपको पता है काफ़ी अरसे से जियो और जंग के साथ मुंसलिक हैं। तो उन्होंने एक जनरल साहब से सवाल किया, और बल्कि 2 जनरल अली कुली ख़ान से भी सवाल किया और उन जनरल साहब से भी सवाल किया, जनरल आसिफ यासीन मलिक साहब। वो उस वक़्त कोर कमांडर, पेशावर कोर कमांडर थे, और फिर उसके बाद जनाब वो सेक्रेटरी दिफा भी बने। उनसे एक सवाल किया, आप ख़ुद देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से उस जनरल साहब ने एजाज़ सैयद साहब को धमकी दी कि तुम अपने जनाजे का बंदोबस्त कर लो। आप ज़रा रौनत ख़ुद देख लें, फिर उसके बाद मैं आपको अली कुली ख़ान का भी वो दिखाता हूँ क्लिप, ये ज़रा आप देख लें। ये मैंने कहा ना कि कोई एडवोकेट हो, कोई जज हो, कोई वकील हो, कोई जर्नैल हो, जब वो यूथिया बनेगा ना यहाँ से फारिग हो जाएगा, ठीक। और ये तो खैर वैसे ही एक रऊनत की मिसाल है। जिस तरीके से उन्होंने, एक सहाफ़ी आपसे सवाल कर रहा है, उस सवाल के नतीजे में आप ये कर रहे हो, ये देख लीजिए, ज़रा ख़ुद देख लीजिए। जनरल साहब, आप समझते हैं कि मुल्क को जो दरपेश सूरत हाल है उसमें जर्नैलों को अपनी जमीनें वापस कर देनी चाहिए? मुल्क में अपने जनाजे का तो जनरल साहब, ये जो बिजनेसेस हैं जो जर्नल्स के, कुछ फरमाएंगे? कर रहे हो जो तुम्हें बेग साहब ने किया था, स्टॉप इट। नहीं सर, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ।
सर ये मुल्क का मामला है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके ऊपर। अपनी इज्जत संभालो। और सर मैं अपनी इज्जत संभाली हुई है, आप अपनी इज्जत संभालें सर। जर्नलिस्टों को सवाल नहीं करने दिया आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यार ये प्लीज डोंट टच, डोंट टच प्लीज। मुझे करने देना, जब तक ये नो क्या सर, क्या जर्नलों को सियासत में हिस्सा लेना चाहिए? मुझे करने क्या पार्लियामेंट को मानना चाहिए? आपके दौर में 2 मई 2011 हुआ, उसामा बिन लादेन का वाकया हुआ, आपने अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उसामा बिन लादेन का वाकया आपके दौर में हुआ, आपने अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? सर मुल्की सलामती का सबसे बड़ा मसला था 1971 के बाद, कुछ बताएंगे सर? कुछ बताएंगे सर? 2 मई 2011 को पाकिस्तान में अमेरिका ने ऑपरेशन किया, आपने क्या कार्रवाई की? आप सेक्रेटरी डिफेंस थे। जी आपने देख लिया, इस रऊनत की गुंजाइश है, इस तरह फ़िरौन बनने की गुंजाइश है। फिर लोग ठीक कहते हैं कि जब आपकी रऊनत रिटायर होने के बाद भी नहीं जा रही। मैं तो दुआ मांगता हूँ, अक्सर व बेशतर मैं इस तरह की दुआ मांगता रहता हूँ। जनरल बाजवा साहब के बारे में मैंने आपको एक बड़ी ख़ास बात बतानी है इन 2 क्लिप्स के बाद। ये आपने मेरे साथ रहना है, वो मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ भी आ जाएगी कि वाकई उसका सबूत मैंने देना है। ठीक हो गया ना? मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह करे इस तरह के रिटार्डेड यूथिए मेरी फ़ौज में बाकी कोई ना हो। ये अब आप अंदाज़ा, अब उसके बाद ये अली कुली ख़ान साहब, ये वेटरन ऑफ पाकिस्तान के सदर हैं साहब, इनको ज़रा देख लें। इनसे भी एजाज़ सैयद साहब ने, बाकी सहाफ़ियों ने भी सवाल किए, और फिर उसके बाद किस तरीके से उनको लिफाफा सहाफ़ी कहा गया, ये सर आप देख लें, फिर उसके बाद मैं करता हूँ बात। जनरल साहब आपने सवालों के जवाब नहीं दिए, क्या वजह थी? कोई वजह नहीं है। मुझे इनसे बात करें। जनरल साहब ये बताइए कि आप ने ये जितने भी अनाउंसमेंट किए हैं, आपकी इस वाले से जनरल बाजवा से भी मुलाकात हुई, क्या खाली नए इलेक्शन का ही उन्होंने वादा किया था या कुछ और वादा भी किया है? वो लंबी बात है, वो हम आपको एक्सक्लूसिव टाइम देंगे, वो राज नहीं रहेगी जो मीटिंग हुई। जनरल साहब आपने जो ऐलानात किए हैं, आप एक तरफ कहते हैं कि आपने आइन का हलफ उठाया है। आइन में तो ये है कि आप हुकूमत को मानेंगे, अदलिया को मानेंगे और बाकी इदारों को मानेंगे, तो अब अदलिया ने फैसला दिया है, हुकूमत नहीं मानेंगे। अच्छा आपको एक्सक्लूसिव टाइम देंगे। अच्छा जनरल साहब को मुतालबा करती है कि आप अपनी जमीनें वापस करें, कुछ कहेंगे? इस वक्त मुल्क माशी सूरत हाल का शिकार है, पहले कुछ इस पे हवाले से मुतालबा करेंगे? कुछ इस हवाले से मुतालबा करेंगे? छड़ दे जान, वो खैर है, वो मार वो छड़ दे, आप छोड़ो, आप छोड़ो, लिफाफा साफी, हाय हाय, लिफाफा साफी, हाय हाय, लिफाफा साफी, हाय हाय। जनाब ये आपने ख़ुद देख लिया, आपने देख लिया किस तरीके से एक सवाल करने पे उनको लिफाफा सहाफ़ी और किस तरीके से ज़द-ओ-कोब किया गया, किस तरीके से उनको डीमोरलाइज़ किया गया, किस तरीके से सहाफ़ियों से नफ़रत की गई, ये सवाल करने में। क्यों? उसकी वजह यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की सवाल नहीं लिए। ये कैसे हो सकता है रिटार्डेड अस्करी यूथिए कि आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग जाओगे, सवाल नहीं लोगे? ये कैसे मुमकिन है? आप करो सियासत, आप बनो यूथिए, आपको ख्वाहिश हो कि अपनी पार्टी के अपने टिकट लो किसी पार्टी से, आपकी ख्वाहिश हो कि हमारे बेटे भी किसी पार्टी के टिकट लें, आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। और सहाफ़ी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल भी करते हैं, अगर वो तो कोई सियासतदान भी कभी चला जाए, कभी कोई जल्दी में हो और चला जाए तो उसकी भी ऐसी की तैसी होती है। तो जब सियासत करनी है तो हौसला रखना है, जब सियासत नहीं करनी और फ़ौज के कंधे पे सियासत करनी है तो इसी तरीके से मुंह पे जूतियां लगेंगी, इसी तरीके से। और फ़ौज तो कह रही है कि फ़ौज के कंधे पे गन नहीं चला सकते आप लोग। ये भी गलत फहमी है कि कह रहे हैं कि जनाब वो यूथिए, वो रिटार्डेड अस्करी यूथिए कि जिन्होंने जनाब खान साहब की सपोर्ट की तो उनकी पेंशन बंद हो गई। नहीं,
सपोर्ट करना रिटायरमेंट के बाद किसी भी जमात का आपका राइट है, कानूनी, आइनी, अखलाकी, माशरती, हर किस्म का राइट है। आप चाहे मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मौलाना साहब को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, MKM को, किसी भी जमात को, किसी भी सियासी जमात को, किसी के नज़रिए के साथ मुतफिक होते हैं, आपका राइट है। किसी को भी वोट देते हैं, आपका राइट है। कानून ने, आइन ने आपको राइट दिया है। ये वो रिटार्डेड अस्करी यूथियाँ हैं, लेकिन आपका ये राइट नहीं है कि आप फ़ौज के अंदर तकसीम को जाहिर करो। आपका ये राइट नहीं है कि आप सिपह सलार के ख़िलाफ़ बोलो। आपका ये राइट नहीं है कि आप अपने उस इदारे के ख़िलाफ़ बोलो। आपका ये राइट नहीं है कि आप उसमें तकसीम का तासुर दो। ये राइट नहीं है। तब आपकी पेंशन भी बंद होनी चाहिए, आपको छितर लितर भी लगनी चाहिए। ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैंने आपको कहा था ना, मैं जनरल बाजवा साहब के बारे में आपको एक बात बताऊंगा। ये वो वाहिद जनरल हैं, होता है। अब आपने देखा ना कि 2 सवाल हुए तो सारी रऊनत बाहर आ गई, सारी गिलाजत बाहर आ गई, सारी इंसानियत बाहर आ गई। 2 सवालों की मार है। इन रिटार्डेड अस्करी यूथियों की ये सारी इंसानियत बाहर आ गई। जनरल बाजवा साहब के बारे में मशहूर है, ठीक है ना। और ये नहीं, सिर्फ मशहूर नहीं है, सबूतों के साथ मैं बता रहा हूँ। अभी इन रिटायर्ड अस्करी यूथियों के बहुत सख्त सवालात के जवाब दिए गए। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे इन रिटायर्ड अस्करी यूथियों में बहुत सारे उनके सीनियर भी हैं, ठीक है ना। जनरल बाजवा साहब के सीनियर भी हैं, ज़ाहिर है ये पहले रिटायर हुए हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे सीनियर भी हैं। बहुत सारे सवालात सुने गए। कोई 3-4 घंटे लाहौर में ये सेशन हुआ था और उन्होंने इनका जवाब दिया। अच्छा, सिर्फ इनकी बात नहीं है कि ये उनके सीनियर हैं। इससे पहले जब सहाफ़ी भी जाते हैं, सहाफ़ियों के साथ जब बात होती है और वो सहाफ़ी मेरी तस्दीक करेंगे कि जो वहाँ पे होते हैं बड़ी खुली डुली गुफ्तगू होती है और बहुत ही सख्त सवालात भी होते हैं, ठीक है ना, उसके जवाबात। पिछले दिनों यानी कि आप यूँ समझ लें, कह सकते हैं कि चंद हफ्ते पहले या 2-4 महीने पहले एचीसन में, ठीक हो गया ना, लाहौर के एचीसन में वहाँ पे जनरल बाजवा साहब गए। वहाँ पर कोई राउंड अबाउट 8 से 10 घंटे पर तवील सेशन हुआ और वहाँ पे लोग बता रहे थे, हर किस्म का क्वेश्चन किया और हर किस्म के क्वेश्चन को उन्होंने खंदा पेशानी से, ये पढ़े लिखे बंदे की बात होती है, पढ़े लिखे बंदे का कमाल होता है, ठीक हो गया ना, पढ़े लिखे बंदे का ये ज़र्फ़ होता है। और बहुत सारे, अगर वो इस तरीके की रऊनत, मैं इस वजह से दाद दे रहा हूँ जहाँ पे किसी की दाद बंद, क्योंकि मैं सबसे, उसकी वजह यह है कि मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा उन पर तनकीद कर चुका हूँ। आज भी करता हूँ, आजकल भी करता रहता हूँ मेरी वीडियोज़ में मेरे सुनने वाले। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप तनकीद करते हैं और जहाँ किसी की तारीफ़ बनती है और आप इस वजह से नहीं करते कि आपको कोई कहेगा कि यार ये तो मालचिया पालचिया है, ये बड़ी गलत बात होगी, ये बड़ी कंजूसी है। मतलब आप तनकीद उस पर रज के करते हैं। आप बड़े महान भी बनते हैं कि देखो जी मैं आर्मी चीफ़ पे तनकीद करता हूँ, मैं DGI-SI पे भी तनकीद करता हूँ, मैं पिछलों पे भी करता रहा, पिछले DGI-SI पे भी करता रहा, मुझे घर से घसीट के लेके जाया गया, मैं तब भी नहीं बाज आया। लोग कहते हैं यार ये किस तरह का बंदा है जिसको मुझे दोस्तों ने आके बाकायदा समझाया, उन्होंने बड़ी गुडविल में समझाया, ठीक हो गया ना, मैं तब भी नहीं रहा। उन्होंने कहा भाई यार ये इसको मान गए हैं कि जिसको घर से 2 दफ़ा घसीट के ले गए ये तब भी तनकीद करता है। तो मैं जब इस तरीके की तनकीद करता हूँ तो जिसकी तारीफ़ बनती है वो मैं क्यों ना करूँ। एक सर्विंग आर्मी जनरल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 8-8 घंटे खड़े होकर अगर वो जवाब देता है सख्त सवालात का और किसी को रौनक से यूँ धुतकार नहीं देता तो फिर कमाल है ना, फिर शाबाश देनी चाहिए ना। फिर ये ऐसे रिटार्डेड अस्करी यूथियों को तनकीद का सामना तो ज़रूर होगा कि जो एतजाज़ सैयद के एक सवाल पर भी उनकी सारी इंसानियत निकल आई। आखिर पे मैं रऊफ़ क्लासरा साहब का एक ट्वीट शेयर करना चाहूँगा, इसी पे वीडियो ख़त्म कर दूँगा। बड़ा मज़े की ट्वीट की उन्होंने और बहुत ही दिलचस्प भी है और हक़ाइक़ पे भी मबनी है। रऊफ़ क्लासरा साहब लिखते हैं कि कभी हमारे मुल्क का दिफा इनके हाथ में था, दाद उनको दें जो इन्हें ब्रिगेडियर के ओहदे तक तरक्की और मेडल भी दिया। बाकी छोड़ें, ये देखें सोशल मीडिया पर झूठ फैलाना कितना आसान है। रीट्वीट्स और लाइक्स चेक करें।
हमारा भेड़ वाला सा रवैया है, किसी ट्वीट की सदाकत को चेक नहीं करना, बस अंधाधुंध रीट्वीट्स करना है। ठीक, ये मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ, बड़ी दिलचस्प सी बात है भाई। ये मामला ये है कि एक ब्रिगेडियर साहब हैं और वो भी रिटार्डेड अस्करी यूथी हैं, ठीक हो गया ना। उनका नाम है ब्रिगेडियर अशफाक हसन, और आगे पता नहीं सितारे जुरत के इम्तियाज़ के क्या लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा, उसमें तमगे शमगे भी उन्होंने लिखा जनाब कि ही हैज़ अर्नड द बेस्ट। साथ ये लिखा, ये आपको मैं जो है ना दिखा भी रहा हूँ। उन्होंने कहा जनाब कि अल्जीरिया के हैकर हमज़ा ने अल्जीरिया के हैकर हमज़ा ने बैंक ऑफ इसराइल से 4000 मिलियन, ये कप्तान को भी मात दे गए हैं, 4000 मिलियन निकाल कर फ़लस्तीन को अतिया कर दिए, जिसके बाद उनके फांसी दे दी गई। शहादत से पहले इस शख्स के चेहरे पर अनमोल मुस्कुराहट देख लीजिए। ठीक, अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये बंदा ना तो इसका नाम हमज़ा है, ना ये हैकर है, ना इसने इसराइल के बैंकों को हैक करके 4000 मिलियन निकाल के फ़लस्तीन को दिए। इसका नाम है जनाब, इस बंदे का नाम है, ये ईरान से इसका ताल्लुक़ है, मजीद कौसीफर, ठीक है ना, मजीद कौसीफर। और इनका दूसरा दोस्त है हुसैन कौसीफर। इन्होंने एक जज को भी कत्ल किया, दोनों ने, या इस मजीद कौसीफर ने, और साथ बैंक भी लूटे, बहुत सारे डकैतियाँ भी की, बैंक रॉबरी। उसके नतीजे में ईरान में इसको फांसी दी गई, और मजीद कौसीफर इसका नाम है। और ये यूथिया ब्रिगेडियर क्या लिख रहा है, यूथिया, ये जो रिटार्डेड अस्करी ब्रिगेडियर है, ये लिख रहा है अल्जीरिया के हैकर हमज़ा ने बैंक ऑफ इसराइल से 4000 मिलियन निकाल कर फ़लस्तीन को अतिया कर दिए, जिसको बाद में फांसी दे दी गई। शहादत से पहले इस शख्स के चेहरे पर अनमोल या अनमिट मुस्कुराहट तो देखिए। ठीक, अब ये मैं फिर से दुआ करूँगा, अल्लाह करे मेरी फ़ौज में अब इस तरह के रिटार्डेड यूथ ये ना हो। अब मैं क्या ये ब्रिगेडियर साहब बहुत बड़ी पोस्ट होती है, ग्रेड 20 की पोस्ट होती है। ठीक है, बहुत बड़ी कमान होती है इनके नीचे, कितने कर्नल होते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, मेजर होते हैं, कैप्टन होते हैं, पता नहीं कौन कौन होता है, कितने फ़ौजी होते हैं। और साहब ब्रिगेडियर तक आने का सफ़र तय करने के लिए सालों लग जाते हैं, अशरे लग जाते हैं। उसके बाद जब ये आए तो इनकी जहनीत ये खुली कि अब आप अंदाज़ा तो कीजिए, किसी ने भेज दिया। मैंने कहा ना कि वो कोई ऐसी बद्दुआ है यहाँ पे इस पार्टी को कि लफ्ज़ यूथिया जिसके साथ लगा नहीं, इधर से अकल जवाब दे गई। बस इतनी सी बात है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।